आज का हमारा विषय है तराना किसे कहते हैं। +1 के विद्यार्थियों की पहले प्रश्न की छोटी परिभाषा है। संगीत किसे कहते हैं। नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, ठाट, राग हम कर चुके हैं। निबंध, अनिबंध हम कर चुके हैं। स्वर मालिका कर चुके हैं। आज की हमारी परिभाषा है तराना किसे कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा साधारण शब्दों में कई लोग कहते हैं कोई अच्छा सा तराना सुनाओ, कोई बढ़िया गाना हो जाए, तराना हो जाए, इस तरह से बोला जाता है हम बोलचाल। तो वो तराना है क्या, सुनिएगा। तराना गायकी में राग, लय, ताल, दोबारा सुनिएगा। तराना गायकी में राग, लय, ताल, इनका तो आनंद मिलता है, शब्दों का नहीं। इसमें विपरीत है। हमारे जितने भी गाने बजाने होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में, संसार में जितने गाने गाए बजाए जाते हैं, उनमें सभी में शब्दों की महत्वता होती है। शब्द प्रधान गायकी होती है, शब्दों पर जोर दिया जाता है। लेकिन ये गायकी विपरीत है। इसमें शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें ध्यान दिया जाता लय, ताल, राग। ताल का, लय, स्वर, राग, ताल का आनंद तो मिलता है, शब्दों का नहीं। तराने में निर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तना नारे दीम, धीम तदानी तोम, कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे मैं बता रहा हूं, तना नारे दीम, दीम तदानी दिया नारे इत्यादि, तोम तदानी तदानी, ये शब्द होते हैं। इस तरह के शब्द होते हैं। ख्याल गायकी की तरह इसको दो भाग होते हैं। आला दो भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। स्थाई तराने की गति धीरे धीरे विलंबित लय में बढ़ती हुई मध्य लय तक और मध्य लय से द्रुत लय तक ले जाई जाती है। इसका प्रोसीजर सुनिए दोबारा। तराने की गति धीरे धीरे विलंबित लय से बढ़ती हुई मध्य लय तक और मध्य लय से द्रुत लय तक ले जाई जाती है। यानी कि एकदम से इसको फास्ट नहीं गाया जाता। इसका एक सलीका होता है, तरीका होता है, पैटर्न है। पहले विलंबित लय में धीरे धीरे गाया जाएगा, फिर मध्य लय में पहुंचेंगे, फिर धीरे धीरे द्रुत लय में पहुंचेंगे, तेज गति में। द्रुत का मतलब तेज गति ले तक ले जाते हैं। इसकी गति 8 गुणा तक हो सकती है। अर्थात संगीत में गति 1 गुण से लेकर 8 गुण तक ही होती है। इसकी अधिकतम जो गति, पूर्ण रूप गति में गाया जा सकता है। तराना पूर्ण गति में गाया जा सकता है। गति नहीं 8 गुणा तक, 8 गुणा हो सकती है। कुछ विद्वानों के अनुसार तराने के शब्दों का अर्थ होता है, इसमें आदमी भगवान से प्रार्थना करता है। प्राचीन काल में बहादुर खां और तांड्रस खां, जिन्होंने तराने का आविष्कार किया। हमारे यहाँ पर संगीत संस्कृत भाषा में था, जो मुगलों के आने से नृत्यक शब्दों में तब्दील हो गया। इनका आविष्कार अमीर खुसरो से माना जाता है। अब मैं साधारण शब्दों में आपको बताता हूँ। तराना एक प्रकार की गायकी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इसे गाया जाता है। इसमें गाने में बड़ा आनंद आता है। इसमें नृत्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धीम तदानी तोम तदानी, नारे दिया नारे इत्यादि। नोम तोम भी बोलते हैं इसको। इसी से नोम तोम का आलाप बनाया जो ध्रुपद में गाया बजाया जाता है। कहा जाता है कि जब मुगल हमारे देश में आए तो उनके साथ उनकी परंपरा, उनका रहन सहन, उनके सैनिक और उनके संगीतकार भी उनके साथ आए। तो यहाँ पर जब संगीतकार आए तो हमारे यहाँ पर गाना बजाना वैदिक हिसाब से होता था। संस्कृत में गायन वादन होता था। मूल भाषा संस्कृत होती थी। लेकिन मुगलों को हमारी संस्कृत भाषा समझ में नहीं आई। तो यहाँ की उन्होंने क्या किया कि हमारी जो बंदिशें थी, हमारा जो गाना था, हमारा जो कंपोजिशन थी विद्वानों की हमारी, उनमें से उन्होंने क्या किया, संस्कृत के शब्दों को निकाल दिया, उसमें नृत्यक शब्दों को डाल दिया। तो इसी तरह तराने का आविष्कार हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं कि तराने के जो शब्द हैं उनके नृत्यक होते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनमें नृत्यक तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी भाव है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि नृत्यक शब्दों में भी भाव है, इनका अर्थ होता है। इसमें बंदा अर्थात आदमी भगवान से प्रार्थना करता है। इनकी बंदा खुदा से प्रार्थना करता है। इसमें हम हिंदी में कह सकते हैं कि भगवान से इंसान प्रार्थना करता है, अमुक शब्दों में, नृत्यक शब्दों में धुन लगा करके। तो ये था आपका तराना। के 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। बहादुर खां और तांड्रस खां इसके बहुत अच्छे गवैया थे, जिन्होंने उनका प्रसार किया। अमीर खुसरो से इसका आविष्कार माना जाता है। तो ये था आपका तराना। तराना किसे कहते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है लक्षण गीत किसे कहते हैं। लक्षण गीत रागों के लक्षण अथवा पहचान गीतों के माध्यम से बताकर गाना लक्षण गीत कहलाता है। राग को पहचानने के लिए वैसे पकड़ होती है,
आलाप होता है, लेकिन एक प्रकार का गीत भी बनाया गया है जिसे लक्षण गीत कहते हैं। लक्षण, उसके लक्षण पहचान कर राग जो है गीत या वह प्रकार, वह स्वरावली जो राग का ज्ञान कराए उसे लक्षण गीत कहते हैं। रागों के लक्षण अथवा पहचान गीतों के माध्यम से में बता करके गाना लक्षण गीत कहलाता है। लक्षण गीत के द्वारा विद्यार्थी को राग की पहचान आसानी से याद हो जाती है। यह गीत ख्याल गायन की तरह गाया बजाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा। लक्षण गीत सभी रागों और तालों में बजाया जा सकता है, बनाया जा सकता है या गाया जा सकता है। इस गीत का आविष्कार पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी ने किया। जो +1 का एक जीवन परिचय भी बायोग्राफी है इनकी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी की। उदाहरण, कैसा होता है लक्षण गीत, उसमें किस तरह से, जैसे भैरव राग को पहचानना, भैरव राग को की पहचान गीत के माध्यम से बताई जा रही है। तो कैसे, गुणीजन भैरव लक्षण जानत, गुणीजन भैरव लक्षण जानत, प्रात समय के प्रथम पहर में रेधा कोमल करके गावत, भैरव थाट से मेल मिलावत, देवतवादी ऋषभ संवादी, भगत जन मिलकर मंगल गावत। ये राग भैरव के लक्षण बताए। मैं आपको लाइन का गुणीजन यानी कि विद्वान लोग भैरव के लक्षण जानते हैं। क्या लक्षण है, क्योंकि भैरव प्रातः काल में प्रथम पहर में गाया जाता है, रेधा इसमें कोमल लगते हैं। ये भैरव थाट से उत्पन्न हुआ, भैरव राग भैरव थाट से उत्पन्न हुआ है। भैरव में वादी स्वर धा होता है और संवादी स्वर रे होता है। भगत जन मिलकर मंगल गाओ, यानी जो भी भगत लोग होते हैं, जो सब प्रवर्ती होते हैं, वो सब मिलकर के मंगल गाते हैं, सभी की मंगल कामना करते हैं। ये राग भैरव का लक्षण गीत है। इस तरह से लक्षण गीत गाया बजाया जाता है। तब की दो परिभाषा आई, तराना किसे कहते हैं और लक्षण गीत किसे कहते हैं। मैं आपको कुछ स्वरों के नाम बताता हूं प्राचीन काल, ये आपकी नॉलेज के लिए। हमारा जो गाना था वो पहले संस्कृत भाषा में होता था। हमारे जितने भी शास्त्र वेद पुराण लिखे गए वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो तराना के में मैंने बताया था कि तराना पहले हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में गाया बजाया जाता था। और अब इसमें देखिएगा संस्कृत भाषा में स्वरों के प्राचीन नाम क्या है। स्वरों के प्राचीन नाम, सा को बोलते थे षडज, रे को बोलते थे ऋषभ, गा को बोलते थे गंधार, मा को बोलते थे मध्यम, पा को बोलते थे पंचम, और धा को बोलते थे धेवत, और नी को बोलते थे निषाद। ये हमारे प्राचीन स्वरों के नाम है संस्कृत भाषा में। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धेवत, निषाद, सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारे स्वरों के प्राचीन नाम है। तो आपकी दो परिभाषा हुई आज की। तराना किसे कहते हैं, लक्षण गीत किसे कहते हैं। ये इनको नोटबुक में आप नोट करेंगे, अच्छे से इनको नोटबुक में अच्छे से नोट करेंगे और इनको याद भी करेंगे। रोज 1-2 डेफिनेशन अच्छे से आप याद करेंगे, लिख कर देखेंगे, और अपनी एक अच्छी सी फेयर नोटबुक भी बनाएंगे और इसमें आप लिखेंगे अच्छे से। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, तराना किसे कहते हैं और लक्षण गीत किसे कहते हैं। तराना साधारण रूप से फिर बता रहा हूं, तराने का मतलब होता है जिसमें लय स्वर राग का ताल का आनंद मिलता है, शब्दों का नहीं। इसमें निर्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसे ख्याल की तरह गाया बजाया जाता है। इसकी गति 8 गुण तक हो सकती है। संगीत में गति होती है 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण 5 गुण 6 गुण 7 गुण और 8 गुण। संगीत में 8 गुण तक की गति होती है, जो तराने में भी यूज पूर्ण रूप से की जाती है। आविष्कार के रूप में कहते हैं कि इसका आविष्कार नामिर खुसरो से जोड़ा जाता है। बहादुर खां इसके अच्छे गायक थे, तानरस खां भी इसके अच्छे गायक थे। और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो नृतक शब्द होते हैं इनका अर्थ होता है कि इसमें बंदा खुदा से, यानी कि इंसान आदमी भगवान से प्रार्थना करता है। इस तराने में इसके जो नृतक शब्द है धीम तदानी तोम धीम, इन शब्दों का अर्थ होता है। तराने को बहुत